जब हिरण्यकश्यप के भक्त प्रहलाद को मारने के सारे प्रयास विफल हुए, तब हिरण्यकश्यप क्रोध से भर गया। उसने भक्त प्रहलाद से कहा कि बताओ तुम्हारा विष्णु कहां है। भक्त प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान विष्णु तो कण कण में है। तब हिरण्यकश्यप ने खंबे की तरफ इशारा कर कहा कि क्या विष्णु इस खंबे में भी है। तब भक्त प्रहलाद ने निसंकोच होकर कहा, हां, वो इस खंबे में भी है। ये कहते ही आज है होलिका दहन और मेरे अकॉर्डिंग आप सभी को इस दिन का इतिहास पता होगा। आप सभी ने भक्त प्रहलाद की कहानी सुनी होगी। बट जो लोग इस कहानी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इस दिन के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत कुछ जान जाएंगे। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि जिस कहानी को हमने कई बार सुना है, उस कहानी को हम फिर एक बार क्यों सुने। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सीधा सा है, क्योंकि भारतीय पौराणिक कथाएं कुछ ऐसी ही। अब जितनी बार इन्हें सुनते हैं, अब जितनी बार इन्हें पढ़ते हैं, उतनी बार इन्हें दोबारा सुनने की, उतनी बार इन्हें दोबारा पढ़ने की इच्छा होती है। अब जितनी बार इन्हें सुनते हैं, उतनी बार आपका मन प्योरीफाई होता है, शीतल होता है। बट सैडली आज मैक्सिमम पीपल्स को भारत की उन पौराणिक कथाओं में आनंद नहीं आता जो हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंची। आज मैक्सिमम पीपल्स को आनंद आता है किसी फिक्शन स्टोरी में। अब उन मनुष्यों का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इस स्टोरी का डीप मैसेज अवश्य समझा सकता हूं। इस कहानी में हमें भक्त प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति भक्ति तो दिखती ही है, साथ ही में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस कहानी में हमें दिखती है वो है भक्त प्रहलाद का भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास। ये विश्वास आज के मनुष्यों के लिए बहुत ही डेंजरस चीज बन चुका है, क्योंकि वो कई चीजों पर विश्वास कर कर धोखा खा चुके हैं। अब वो किसी भी चीज पर विश्वास करने से पहले 10 बार सोचते हैं। बट ट्रुथ तो ये है, सत्य तो ये है कि जब हमारा भगवान पर अटूट विश्वास होता है, पूर्ण विश्वास होता है, बिना किसी तर्क के, बिना किसी संदेह के, इतना विश्वास कि हम अपने जीवन को भगवान के लिए दांव पर लगा सके, तब हम भगवान को देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अर्जुन का स्वभाव कैसा था? एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि देखो पार्थ, कितने सारे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तब अर्जुन ने कहा कि हाँ माधव, कई सारे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अगले क्षण भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं, कोई पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहा, ये तो मेरा भ्रम था। तब अर्जुन ने कहा कि हाँ माधव, आप सही कह रहे हैं, कोई पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहा। अब यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनका सपोर्ट नहीं कर रहा। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण पर अटल विश्वास था। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई हर बात अर्जुन के लिए परम सत्य थी। इसलिए जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आकाश में कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, उस समय अर्जुन के लिए वही परम सत्य था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आकाश में कोई पक्षी नहीं उड़ रहे, उस समय अर्जुन के लिए वो परम सत्य बन गया। इस तरह के विश्वास से हम भगवान की प्रेजेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम अपने आसपास भगवान को महसूस कर सकते हैं। भक्त प्रहलाद को भी भगवान विष्णु के इसलिए दर्शन हुए क्योंकि उनको भगवान विष्णु पर पूर्ण रूप से विश्वास था। इस कथा को स्टार्टिंग से जानते हैं, इस कहानी को स्टार्टिंग से जानते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है उस समय जब हिरण्यकश्यप, जो कि एक बहुत ही भयानक राक्षस था, ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा था। कई हजार वर्षों तक तपस्या करने के बाद उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया और अमरता का वरदान ब्रह्मदेव से मांगा। ब्रह्मदेव ने हिरण्यकश्यप से कहा कि यह संभव है, मैं अमरता का वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। जो भी इस संसार में आया है उसे इस संसार से एक दिन जाना है, तुम कोई और वरदान मुझसे मांगो। ये सुनकर हिरण्यकश्यप थोड़ी देर तक सोच में पड़ गया और फिर उसने ब्रह्मदेव से कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना ही मुझे कोई आकाश में मार सके, ना ही कोई मुझे जमीन पर मार सके, ना ही कोई मनुष्य मुझे मार सके, ना ही कोई पशु मुझे मार सके, ना ही कोई दैत्य मुझे मार सके, ना ही कोई देवता मुझे मार सके, ना ही मुझे घर के अंदर मारा जा सके, ना ही घर के बाहर मारा जा सके, ना ही मुझे दिन में मारा जा सके, ना ही रात्रि में मारा जा सके, ना ही मुझे किसी अस्त्र से मारा जा सके, ना ही किसी शस्त्र से मारा जा सके। ये सब सुनकर ब्रह्मदेव ने सिर्फ एक शब्द हिरण्यकश्यप से कहा, तथा अस्तु। हिरण्यकश्यप को जैसे ये वरदान प्राप्त हुआ, उसने डायरेक्ट अटैक किया देवलोक पर और इंद्रदेव सहित सारे देवताओं को देवलोक से निकालकर वो वहां का राजा बन गया। इंद्रदेव से ये अपमान सहन नहीं हुआ। उन्हें पता चला कि हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भवती है। इंद्रदेव ने सोचा कि क्यों ना मैं हिरण्यकश्यप के बालक को गर्भ में ही मारकर आगे आने वाले राक्षस कुल को समाप्त कर दूं। ये सोचकर इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप की पत्नी का अपहरण कर लिया और वो उन्हें वहां से ले जाने लगे। लेकिन बीच में ही नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि ने इंद्रदेव से कहा कि जिस बालक को तुम गर्भ में ही मारना चाहते हो, वो बालक आगे चलकर भगवान विष्णु का एक परम भक्त बनेगा। तुम चाहकर भी इस बालक को नहीं मार सकते। ये सुनते ही इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप की पत्नी को छोड़ दिया। नारद मुनि हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम ले आए। नारद मुनि ने उन्हें भगवान विष्णु की सारी कथाएं सुनाई। हिरण्यकश्यप की पत्नी के साथ साथ ये सारी कथाएं गर्भ में पल रहा बालक भी सुन रहा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो बालक गर्भ से ही भगवान विष्णु का एक परम भक्त बन गए। जब उस बालक का जन्म हुआ तो नारद मुनि ने उस बालक का नाम रखा प्रहलाद। बट यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि हिरण्यकश्यप ने पूरे विश्व को यह आदेश दिया था कि कोई भी विष्णु की आराधना नहीं करेगा, कोई भी विष्णु की भक्ति नहीं करेगा, सब मेरी भक्ति करेंगे, सब मेरी आराधना करेंगे। लेकिन यहाँ खुद हिरण्यकश्यप का बेटा भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा भक्त था।
ये चीज हिरण्यकश्यप को बहुत ज्यादा चुभ रही थी। उसे डर था कि अगर प्रहलाद इसी तरह से भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा तो पूरा विश्व उस पर हंसेगा, सारी प्रजा उसका विरोध करेगी, कई सारे मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति करना शुरू कर देंगे। इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार समझाया कि तुम भगवान विष्णु की भक्ति करना छोड़ दो, लेकिन भक्त प्रहलाद तो हर समय भगवान विष्णु की भक्ति किया करते थे। जब कई बार समझाने के बाद भी भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति करना नहीं छोड़ा तो हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को काल कोठरी में डाल दिया। उन्हें कई सारे सांपों से कटवाने का प्रयास किया गया, हाथी के पैरों से कुचलने का प्रयास किया गया, खाई में गिराकर मारने का प्रयास किया गया, समुद्र में डुबोकर मारने का प्रयास किया गया। लेकिन भक्त प्रहलाद के भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास के कारण और भगवान विष्णु की कृपा के कारण भक्त प्रहलाद को एक खरोच तक नहीं आई। उसके बाद हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को बुलाया गया। होलिका में यह दिव्य शक्ति थी कि उसे आग जला नहीं सकती थी। होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और अपने पूरे शरीर में आग लगा ली। और फिर हुआ यूं कि भक्त प्रहलाद तो उस आग से बच गए, लेकिन होलिका उस आग में पूरी तरह से जलकर राख हो गई। ये इंसिडेंट आज ही के दिन हुआ था। इसी कारण की वजह से पूरे भारत में आज के दिन होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। जब हिरण्यकश्यप के भक्त प्रहलाद को मारने के सारे प्रयास विफल हुए, तब हिरण्यकश्यप क्रोध से भर गया। उसने भक्त प्रहलाद से कहा कि बताओ तुम्हारा विष्णु कहाँ है। भक्त प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान विष्णु तो कण कण में है। तब हिरण्यकश्यप ने खंबे की तरफ इशारा कर कहा कि क्या विष्णु इस खंबे में भी है। तब भक्त प्रहलाद ने निसंकोच होकर कहा, हाँ वो इस खंबे में भी है। ये कहते ही उस खंबे को तोड़कर भगवान विष्णु नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और घसीट कर घर की चौखट पर ले गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर रखा और कहा कि देख हिरण्यकश्यप, ना तो तू जमीन पर मर रहा है, ना ही आकाश में, ना ही तू घर के अंदर मर रहा है, ना ही घर के बाहर, ना तू किसी मनुष्य से मर रहा है, ना ही किसी पशु से, ना तो किसी देवता से मर रहा है, ना ही किसी राक्षस से, ना तू दिन में मर रहा है, ना ही तू रात्रि में मर रहा है, तू संध्या में मर रहा है, ना तू किसी अस्त्र से मर रहा है, ना ही किसी शस्त्र से। ये कहकर नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट चीर दिया। उसके बाद नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर जाकर बैठ गए। उन्होंने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और भक्त प्रहलाद को वहां का राजा बना दिया। भक्त प्रहलाद के जीवन में कई सारी कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन उन परिस्थितियों में से एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं थी जो भक्त प्रहलाद के भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास को तोड़कर रख दे। इसी विश्वास से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया, अगर आपको लगता है ये मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।